नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है कोरोना से अफेक्ट होने वाले सेक्टरों को पुनर्जन्म देने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मतलब अभी भारत जिस दिशा में आगे बढ़ेगा कोरोना के बाद, वो तो हमें दिख रहा है कि चाइना और अमेरिका से कंधे लड़ाकर सुपर पावर की रेस में आगे बढ़ना होगा। रास्ता बहुत मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हेन इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर नेशन और कौन से वो सेक्टर होंगे जहां पर भारत को अपना ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहिए। सुपर पावर क्या होता है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, कल्चरल स्ट्रेंथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसी के साथ डिप्लोमेटिक एंड सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस सेक्टरों में से आगे बढ़ने का मतलब होता है सुपर पावर। इंडियन इकोनॉमी, दुनिया भर में भारत की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। $2.94 ट्रिलियन के नॉमिनल जीडीपी के साथ भारत 2019 में ही 5वीं सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बना है, यूनाइटेड किंगडम को पिछाड़ते हुए। भारत तीसरे नंबर पर है जब बात आती है जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी की। 11.33 ट्रिलियन पीपीपी जीडीपी है भारत का। और जब बात आती है जीडीपी पर कैपिटा की, तो भारत इस लिस्ट में बहुत नीचे चला जाता है, 145 नंबर पर। भारत का जीडीपी पर कैपिटा है $2170। इसका मुख्य कारण है भारत की लोक संख्या। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेबर्स एवरेज $5 पर डे कमाते हैं, 100 रुपए से भी कम प्रतिदिन। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले लेबर एवरेज $28 पर डे कमाते हैं। डिफरेंस देखिए, चाइना के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, भारत के इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड जीडीपी कंट्रीब्यूशन, भारत के जीडीपी का 54% हिस्सा सर्विस सेक्टर से ही आता है, जो कि सिर्फ 31% भारतीय एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर में भारत का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, तकरीबन 43.21% भारतीय एम्प्लॉय कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। बात करें जीडीपी कंट्रीब्यूशन की, तो एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन बहुत नीचे आता है, 17% पर। इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25% इंडियन एम्प्लॉयमेंट काम करती है। वही बात करें जीडीपी कंट्रीब्यूशन की इंडस्ट्रियल, तो वो आता है 29% पर। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 2018 में 6.1% था, वही 2019 में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% था। 2020 में ये और नीचे आ गया ट्रेड वॉर और कोरोना की वजह से। 2020 में भारत का जीडीपी 1.9% है। हालांकि पूरी दुनिया इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है, पर भारत के पास अच्छा मौका है कि अगले 10 साल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देकर इकोनॉमी में बढ़त लाए। अमेरिका चाइना डीकपलिंग, यूएसए और चाइना के डीकपलिंग का फायदा भारत को बड़ी तादाद में होगा। जो कुछ अमेरिकन फर्म जो कि चाइना को छोड़कर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बाकी दुनिया में लगाना चाहते हैं, वो भारत को अपनी ओर आकर्षित करने होंगे, तभी भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अच्छा करेगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है भारत का वो भी कम होगा। उससे भारत की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। हालांकि भारत में सप्लाई चेन के कमी की वजह से बहुत सारी कंपनियां वियतनाम भी जा रही है, पर 1000 से ज़्यादा फर्म इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडियाज रोल, अगले 10 साल के लिए भारत के पास अच्छा मौका है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे और इकोनॉमी में बढ़त करे। और जो कुछ अमेरिकन या जापानीज कंपनियां हैं जो कि चाइना से एग्जिट ले रही है, उनको भारत में सब्सिडी दी जाए और टैक्सेस में फ्री दी जाए, ताकि वो अपने प्लांट भारत में लगा सके। चाइना यूएसए के डीकपलिंग पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ।